हेलो दोस्तों, सारणीबद्ध सामान्य अध्ययन की 6वीं क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं थी उसकी टेबल तक कवर कर लिया था। और आज हम लोग जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, जो उनके प्रतीक हैं, जो उनका जन्म स्थान है और जो उनका निर्वाण स्थल है, इस टेबल से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगातार नए नए धर्मों का उदय हो रहा था, जैसे कि बौद्ध धर्म और उसी में आगे है जैन धर्म। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं कुल। तो ये हम लोग देखने वाले हैं कि प्रत्येक तीर्थंकर का प्रतीक क्या था, जन्म स्थान कहाँ पर था, निर्वाण स्थल कहाँ पर था, यानी कि कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, ध्यान रखना। जबकि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर को। तो ऐसा ना आप कर देना कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप कहीं महावीर लगा के चले आए। ऐसी गलती मत करना। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे, लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को एक नई ऊंचाइयों पर कौन ले गए थे? महावीर। इसीलिए महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो इस फैक्ट को ध्यान रखना। बाद बाकी एक चीज यहां से और ध्यान रखना कि जो जैन शब्द है, ठीक है, वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है। ठीक है, और जिनका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? विजेता। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब विजेता का मतलब ऐसा तो नहीं कोई युद्ध में विजय हो गया हो। विजेता का मतलब जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो, यानी कि अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी तृष्णाओं के ऊपर, ठीक है, अपनी इंद्रियों के ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति को जिन कहा जाता है, जिसका की अर्थ होता है विजेता। ठीक है, तो जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जो कि संस्कृत का एक शब्द है, और जिनका अर्थ होता है विजेता, वह जिसने की अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, तो एक फैक्ट ये ध्यान रखना, मैंने आपको यहां पर बता दिया क्योंकि यहां से भी पूछा जा चुका है, कथन के रूप में भी यहां से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, अब हम लोग जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं फटाफट उनको देख लेते हैं। तो ऋषभदेव, एक चीज और ध्यान रखना, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको ऋषभदेव की जगह कहीं आदिनाथ भी मिल जाए तो आप समझ जाना कि यह ऋषभदेव की ही बात हो रही है। ठीक है, और ये जैन धर्म के संस्थापक थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? वृषभ। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? अयोध्या में। और इनका निर्वाण स्थल यानी कि जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी वो है अष्टपद, जो कि है कैलाश पर्वत पर। ठीक है, दूसरे हैं अजितनाथ। इनका जो प्रतीक है वो है गज। देखो, वृषभ होता है बैल, गज होता है हाथी। तो ये चीजें मैं बताऊंगा नहीं, मान के चलता हूं इतनी चीजें आपको आती होंगी। अजितनाथ का भी जन्म कहां पर हुआ था? अयोध्या में। और इनका जो निर्वाण स्थल है वो कहां पर है? सम्मेद शिखर में। सम्मेद शिखर कहां पर है? झारखंड में। ध्यान रखना, क्योंकि मोस्टली जो भी जैन तीर्थंकर हैं उनका जो निर्वाण स्थल है वो आपको सम्मेद शिखर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, संभवनाथ हैं अगले। इनका प्रतीक चिन्ह है अश्व यानी कि घोड़ा। इनका जो जन्म स्थल है वो है श्रावस्ती। और इनका निर्वाण स्थल कहां पर है? सम्मेद शिखर में। अब आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते होंगे, लेकिन आप यूपी पीसीएस या फिर बीपीएससी या फिर जो भी स्टेट पीसीएस हैं उनके थोड़ा जैन धर्म से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको उठा के देखिए। तो बहुत बार आपको एक तरफ जैन धर्म के तीर्थंकर मिल जाएंगे और एक तरफ उनके प्रतीक मिल जाएंगे। एक तरफ तीर्थंकर दे देगा, एक तरफ उनके निर्वाण स्थल दे देगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं।
तो इस टेबल को बहुत हल्के में मत लीजिए कि कौन इस सबको याद करे, याद तो करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगले देखो कौन है, अगले हैं अभिनंदन नाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, कपी यानी कि बंदर। इनका जन्म कहां पर हुआ था, अयोध्या में, और इनकी मृत्यु या फिर इनका जो निर्वाण स्थल है वो भी सम्मेद शिखर में है। अगले हैं सुमति नाथ। इनका देखो प्रतीक चिन्ह है क्रोंच, क्रोंच मतलब सारस, और इनका जन्म भी कहां पर हुआ था, अयोध्या में, मृत्यु या फिर निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर में। ठीक है। पद्म प्रभु हैं अगले। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो पद्म ही है, और इनका जो जन्म स्थान है वो है कौशाम्बी, और इनका जो निर्वाण स्थल है वो है सम्मेद शिखर। अगले हैं सुपार्श्वनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है स्वास्तिक, आप सभी जानते होंगे एक चिन्ह होता है। इनका जो जन्म स्थान है वो कहां पर है, वाराणसी में, और इनका जो निर्वाण स्थल है वो है सम्मेद शिखर। अगले हैं चंद्र प्रभु। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो चंद्र ही है, और इनका जो जन्म हुआ था वो चंद्रपुरी में हुआ था, और निर्वाण स्थल इनका है सम्मेद शिखर। अगले हैं सुविधिनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है मकर, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था काकंदी में, और इनके निर्वाण स्थल जो है वो है सम्मेद शिखर। अगले हैं शीतलनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है श्रीवत्स। इनका जन्म कहां पर हुआ था, भद्रकापुरी में, और निर्वाण स्थल है सम्मेद शिखर। ठीक है। अगले हैं श्रेयांसनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है गेंडा। इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था, सारनाथ में। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है इनका जो निर्वाण स्थल है वो है सम्मेद शिखर। अगले हैं वसुपूज्य। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है महेश, और इनका जन्म कहां पर हुआ था, चंपापुरी में, और इनका निर्वाण स्थल भी कहां पर है, चंपापुरी। तो ध्यान रखना, इतने के बीच में सिर्फ एक कैलाश पर्वत जो ऋषभदेव का था, और दूसरे वसुपूज्य हैं जिनका चंपापुरी में। बाद बाकी सबका देखो कहां पर निर्वाण स्थल है, सम्मेद शिखर में। तो ये चीजें भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान कर लेना। यहां पर भी आप देखेंगे तो सारे ही सम्मेद शिखर में दिखेंगे, बस अरष्टिनेमि जो कि 22वें जैन तीर्थंकर हैं, और उसके बाद जो वर्धमान महावीर हैं उनका पावापुरी में। बाद बाकी सब सम्मेद शिखर में। अब देखो याद कैसे रखा जाएगा, आप सिर्फ याद कर लीजिए ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर हैं, फिर जो 12वें हैं वसुपूज्य, और फिर जो 22वें हैं अरष्टिनेमि, और फिर जो 24वें हैं महावीर। इनका ही अलग अलग है, तो इनका याद कर लीजिए। ऋषभदेव का कैलाश पर्वत, वसुपूज्य का चंपापुरी, अरष्टिनेमि का गिरनार पर्वत, और महावीर का पावापुरी। बाद बाकी सबके सम्मेद शिखर। ठीक है। तो इसको आप समझ गए होंगे कैसे याद करना है। ठीक है। अगला देखो यहाँ पर 13वें जो जैन तीर्थंकर हैं वो है विमलनाथ। इनका जो प्रतीक है वो क्या है, बराह, और इनका जन्म स्थान कहां पर हुआ था, काम्पिल्य में, निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर। अनंतनाथ की बात करें तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सेन। ठीक है। और जन्म कहां पर हुआ था, अयोध्या में, निर्वाण स्थल कहां पर है, सम्मेद शिखर में। ठीक है। इसके बाद धर्मनाथ की बात करें तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है वज्र। जन्म कहां पर हुआ था, रत्नपुरी में, और निर्वाण स्थल कहां पर है, सम्मेद शिखर में। ठीक है। उसके बाद देखो अगले जो जैन तीर्थंकर हैं वो हैं शांतिनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है मृग, और जन्म देखो इनका कहां पर हुआ है, हस्तिनापुर में, और निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर में। ठीक है। फिर अगले हैं कुंथुनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है अज, ये बकरी होता है। इनका जन्म भी हस्तिनापुर में हुआ है, और निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर। फिर अरनाथ की बात करें तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है मीन यानी कि मछली, और
इनका भी जन्म कहाँ पर हुआ, हस्तिनापुर में, और निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर। मल्लिकनाथ की बात करें तो ये इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था कलश, और जन्म इनका कहाँ पर हुआ था, मिथिलापुरी में, और इनका जो निर्वाण स्थल है वो है सम्मेद शिखर। मुनि सुब्रत की बात करें तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था कूर्म यानी कि कछुआ, और जन्म कहाँ पर, राजगृह में, मृत्यु कहाँ पर, सम्मेद शिखर में। फिर है नेमिनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है नीलोत्पल, ठीक है, और जन्म कहाँ पर, मिथिला में, और निर्वाण स्थल कहाँ पर, सम्मेद शिखर में। अब देखो आते हैं 22वें जैन तीर्थंकर अरिष्टिनेमि, जिनका प्रतीक चिन्ह है शंख, जन्म सौरीपुर में, और निर्वाण स्थल इनका है गिरनार पर्वत, ठीक है, ध्यान रखना, चार ही का याद रखना है, ऋषभदेव, वसुपूज, अरिष्टिनेमि और महावीर। तो इनका ही आपको निर्वाण स्थल याद रखना है, बाद बाकी सबका सम्मेद शिखर सेम रहेगा। अगले हैं पार्श्वनाथ, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्पफण यानी कि सांप का फन, और इनका जो जन्म स्थान है वो है वाराणसी, और निर्वाण स्थल जो है वो है सम्मेद शिखर। फिर आते हैं महावीर, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। इनका बहुत अच्छी तरीके से याद करिए, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह यानी कि शेर, जन्म कहाँ पर हुआ था, कुंडल ग्राम में, और मृत्यु कहाँ पर हुआ था इनका, या फिर निर्वाण कहाँ पर हुआ था, पावापुरी में। पावापुरी ये कुशीनारा ही है, ठीक है, जहाँ पर कि आप देखेंगे भगवान बुद्ध की भी मृत्यु हुई थी, और ये मल्ल गणराज्य था, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपने देखे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, उनके प्रतीक चिन्ह, उनका जन्म स्थान और उनका निर्वाण स्थल। बाद बाकी एक चीज यहां से और याद रखना कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव या फिर जिन्हें आदिनाथ कहते हैं, और जो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टिनेमि, इन दोनों का उल्लेख आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किन जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो पहले ऋषभदेव या आदिनाथ का, और 22वें अरिष्टिनेम का, ठीक है। तो ये टेबल आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है महावीर स्वामी का जीवन परिचय। तो जैन धर्म में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो महावीर हैं उन्हें ही वास्तविक संस्थापक माना गया है, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने ही जैन धर्म को एक नई ऊंचाइयों पर ये ले गए थे, ठीक है। तो इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म के संदर्भ में 2 तिथि देखने को मिलती हैं, एक 599 ईसा पूर्व और 540 ईसा पूर्व। तो आपको दोनों ही ध्यान रखनी है, जैसा विकल्प में आए उसके हिसाब से आप अपना उत्तर दे देना, ठीक है। तो इनका जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व या फिर 540 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम में, और कुंडग्राम कहाँ पर है, वैशाली में, वैशाली कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है। एक एक चीज याद रखना, क्योंकि तीनों ही पूछे जाते हैं, कभी राज्य के रूप में पूछेगा तो बिहार पूछ लेगा, जगह के रूप में पूछेगा तो वैशाली, अब वैशाली में किस जगह, तो कुंडग्राम, ठीक है। नाम क्या था इनका, इनका जो पूर्व नाम यानी कि ज्ञान प्राप्ति से पहले का नाम क्या था, वर्धमान। जैसे कि आप भगवान बुद्ध के संदर्भ में देखेंगे तो उनका जो पहले का नाम था वो था सिद्धार्थ, और जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो वो बन गए गौतम बुद्ध, ठीक है। इसी तरीके से इनका नाम था ज्ञान प्राप्ति से पहले वर्धमान, और जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो ये महावीर स्वामी कहलाए। पिता का नाम देखो क्या था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, ठीक है। तो ये इनका परिचय यानी कि जो इनके पिता का परिचय है वो याद रखना, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है। इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था, माता का नाम था त्रिशला, और यह लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी,
तो इनका भी परिचय याद रखना। ठीक है, पत्नी का नाम देखो क्या था, पत्नी का नाम था यशोदा और ये कुंडीय गोत्र की कन्या थी, तो ये भी याद रखना। अगर ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ कि ये कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है, इस किताब में कुछ भी फालतू का शामिल नहीं है। ठीक है, और बाद बाकी जिन लोगों को किताब मंगवानी है उनके लिए ये नंबर सामने है 6387071919। बाद बाकी आप इंटेलेक्टो के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, क्लिक करेंगे सीधे टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको इस वीडियो का लिंक या फिर जो आगे आने वाली वीडियोज हैं उनका लिंक तुरंत वहां पर मिल जाएगा। तो पत्नी का नाम यशोदा हो गया जो कि कुंडीय गोत्र की कन्या थी। इसके बाद इनकी जो पुत्री थी उनका नाम था प्रियदर्शना या फिर अजोना। ठीक है, अणोजा। ठीक है, दामाद कौन थे, दामाद थे इनके जमाली, जो कि बाद में इनके प्रथम शिष्य भी बने और प्रथम विरोधी भी। ठीक है, गृह त्याग की बात करें तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया था। तो जो गृह त्याग की आयु है वो दोनों लोगों के संदर्भ में याद रखना जरूरी है। गौतम बुद्ध ने कब किया था, 29 वर्ष की आयु में, और महावीर ने कब गृह त्यागा था, 30 वर्ष की आयु में। किसकी आज्ञा से, बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। शिष्य की बात करें तो प्रथम शिष्य इनके कौन थे, जमाली, जो कि इनके दामाद भी थे। ठीक है, और यही इनके प्रथम विरोधी भी थे। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना, इनके प्रथम विरोधी भी यही बने जो इनके प्रथम शिष्य थे, जिनका की नाम जमाली था, जो कि इनके दामाद थे। एक मिनट आप लोग रुकना। तो इनके प्रथम शिष्य कौन हो गए, जमाली हो गए, और इनके एक शिष्य और थे जो कि काफी प्रसिद्ध हुए, मक्खली पुत्र गोसाल या फिर मक्खली गोसाल भी इनको कहते हैं। ठीक है, अब ये पहले तो महावीर स्वामी के शिष्य बने रहे, लेकिन बाद में किसी मुद्दे पर मतभेद होने के चलते इन्होंने अलग आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, तो अभी ध्यान रखना, प्रथम शिष्य हो गए जमाली जो कि इनके दामाद थे और ये उनके प्रथम विरोधी भी बने, और जो इनके एक और शिष्य थे मक्खली पुत्र गोसाल या फिर मक्खली गोसाल, ये आरंभ में महावीर के शिष्य रहे, बाद में मतभेद होने के चलते इन्होंने अपना अलग आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, अब जो महावीर स्वामी थे उनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी, तो 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात इनको 42 वर्ष की आयु में जृंभिक गांव में ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, सारी चीजें पूछी जाती हैं, साल वृक्ष ध्यान रखना, ऋजुपालका नदी का तट याद रखना, जृंभिक ग्राम याद रखना, 42 वर्ष की आयु याद रखना और 12 वर्ष की तपस्या याद रखना। ठीक है, सारी चीजें कैसे भी ना कैसे करके पूछ ली जाती हैं, और ये जो बहुत छोटे फैक्ट होते हैं ये छोटे एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने देखा जैसे कि एसएससी का जो एमटीएस वगैरह के ये पेपर होते हैं, सीएचएसएल के जो पेपर होते हैं, ठीक है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी के जो पैट हो गए, कनिष्ठ सहायक हो गए, उनमें इस तरीके के जो एकदम बिल्कुल हल्के महीन फैक्ट होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो सारी चीज़ें याद रखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। मृत्यु देखो इनकी कहाँ पर हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 527 ईसा पूर्व या फिर 468 ईसा पूर्व। जैसे कि इनके जन्म को लेकर 2 तिथियां हैं, ऐसे ही इनकी मृत्यु को लेकर भी 2 तिथियां हैं, 527 ईसा पूर्व और 468 ईसा पूर्व। तो दोनों याद कर लीजिए। कहाँ पर हुई थी, पावापुरी में, वर्तमान में जो राजगीर या फिर राजगृह के समीप है। कहाँ पर हुई थी, जो मल्ल राजा सुस्तपाल था उसके यहाँ पर। ठीक है,
तो ये हो गया महावीर स्वामी का जीवन परिचय। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग बात करेंगे जैन धर्म के 5 महाव्रत या फिर अणुव्रत की। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत देखिए, तो जो आपने बौद्ध धर्म के 10 सील देखे थे, कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वहाँ पर भी अहिंसा की बात की गई थी, तो यहाँ पर भी अहिंसा की बात की गई है। वहाँ पर भी सत्य बोलने की बात की गई थी, यहाँ पर भी सदा सत्य बोलने की बात की गई है। यहाँ पर भी अपरिग्रह यानी कि संपत्ति एकत्रित नहीं करने की बात की गई है, वहाँ पर भी की गई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के 10 सील में आप देखेंगे वहाँ पर भी अस्ते यानी कि चोरी ना करने की बात की गई थी, यहाँ पर भी की गई है। और ब्रह्मचर्य यानी कि स्त्री से संपर्क ना बनाना, या फिर इसको ऐसे भी देखा गया है कि इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म के 10 सील थे, कहीं ना कहीं उन्हीं में से 5 को उठाकर यहाँ पर जैन धर्म के 5 महाव्रत या फिर अणुव्रत बना दिए गए हैं। उसके बाद जैन धर्म के 7 सील व्रत भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है दिग्व्रत। तो दिग्व्रत का मतलब होता है अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित रखना। एक चीज यहाँ से ध्यान रखना कि देखो अहिंसा का मतलब आपको पता है, ठीक है, सत्य का मतलब पता है और ब्रह्मचर्य का मतलब पता है, लेकिन यहाँ पर अपरिग्रह, आस्ते और ब्रह्मचर्य के संदर्भ में क्वेश्चन बन चुका है। कैसे बन चुका है कि जैन धर्म के जो 5 महाव्रत हैं उनमें से अपरिग्रह का क्या अर्थ है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना, अपरिग्रह संपत्ति एकत्रित नहीं करना, आस्ते चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर जो दिया गया था वो ये था, इंद्रियों को वश में करना। तो ध्यान रखना, स्त्री से संपर्क ना बनाना और इंद्रियों को वश में करना, दोनों ही अर्थ होंगे किसके, ब्रह्मचर्य के। अब जैन धर्म के 7 सील व्रत की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना कि प्रत्येक में किसका मतलब क्या है। दिग्व्रत की अगर हम बात करें तो अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित रखना। देशव्रत की बात करें तो अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना, देशव्रत। ठीक है, यहाँ पर देश से समझ जाइए कि अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। अनर्थ दंड व्रत की बात करें तो बिना कारण अपराध ना करना, अनर्थ दंड व्रत यानी कि बिना कारण अपराध ना करना। सामयिक यानी कि चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। सामयिक थोड़ा सा आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसा यहाँ पर लिखा है उसी के अनुसार यहाँ पर है, कुछ बहुत अलग नहीं है। सामयिक यानी कि चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। प्रोष्ठोपवास की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। ठीक है, उपभोग प्रतिभोग परिणाम की बात करें तो जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं व पदार्थों को नियंत्रित करना। ठीक है, अतिथि सन विभाग, तो अतिथि को भोजन कराने के उपरांत भोजन करना, ये जैन धर्म के 7 सील हैं। तो इनमें से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के, एक तो ऐसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, इन्हीं में से 3 उठा के ये दे देगा, फिर एक ये ऐड कर देगा और पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 7 सील व्रतों में शामिल नहीं है, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये शामिल नहीं है। ठीक है, बाद बाकी या फिर सीधा अर्थ पूछा जा सकता है, युग्म दे देगा 3 और पूछ लेगा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न की। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। और ये जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं ये जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के प्रमुख साधन माने गए हैं।
यानी कि अगर इनको पूरा किया जाए तो फिर आपको मोक्ष मिल सकता है। जैसे कि सम्यक ज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान होना, इस संसार का और अपना वास्तविक ज्ञान होना, ठीक है, इसको बोला गया है सम्यक ज्ञान। बाद बाकी यहाँ से फैक्ट याद रखना कि वास्तविक ज्ञान या फिर पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में कौन सा शब्द यूज होता है? कैवल्य। ठीक है, ध्यान रखना, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए या फिर वास्तविक ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन 50 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद देखो सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जैन धर्म में दृढ़ आस्था व विश्वास। और अगला है सम्यक चरित्र, यानी कि इंद्रियों एवं कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए अनिवार्य बताए गए हैं। बाद बाकी जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान या फिर वास्तविक ज्ञान के लिए प्रचलित शब्द है वो है कैवल्य। ठीक है, अब देखो बात हम लोग कर लेते हैं जैन संगीतियों की। जैसे कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, इसी प्रकार से 2 जैन संगीतियां भी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम जो जैन संगीति हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 382 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जो कि मौर्य शासक था। और ये अपना जो समर्थन है वो जैन धर्म को देता था, यानी कि ये जैन धर्म को मानने वाला था। अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र। अब जैसे कि चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, ठीक इसी प्रकार से प्रथम बौद्ध संगति में, प्रथम जैन संगति में जो जैन धर्म था वो भी 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। कौन कौन? श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर श्वेतांबर के जो समर्थक थे वो थे स्थूलभद्र, और दिगंबर के जो समर्थक थे वो थे भद्रबाहु। ठीक है, ध्यान रखना। अब आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है। तो श्वेतांबर को मानने वाले लोग कहते थे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के लोग क्या बोलते थे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना अनिवार्य है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से जैन साधु संत आपको निर्वस्त्र मिलेंगे, तो वो जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले होते हैं। ठीक है, बाद बाकी और अंतर क्या था? और अंतर ये था कि इन्होंने कहा श्वेत वस्त्र पहनो। ठीक है, श्वेत वस्त्र पहनने की इन लोगों ने अपना जो ट्रेंड है वो स्टार्ट किया। बाद बाकी ये लोग तो हमेशा निर्वस्त्र ही रहते थे। बाद बाकी जो श्वेतांबर संप्रदाय है, इसके लोगों ने माना कि जो महावीर स्वामी थे वो विवाहित थे। ठीक है, और दिगंबर संप्रदाय के लोगों ने माना कि जो महावीर स्वामी थे वो अविवाहित थे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक अंतर हैं। तो ध्यान रखना, प्रथम जैन संगति में स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बीच में मतभेद होने के चलते जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय का मानना है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना अनिवार्य नहीं है और श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। और इन्होंने माना कि महावीर स्वामी जो थे वो विवाहित थे। ठीक है, बाद बाकी दिगंबर संप्रदाय क्या मानता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना
अनिवार्य है, और जो महावीर स्वामी थे वो अविवाहित थे। और जो दिगंबर संप्रदाय था, ध्यान रखना, इनकी साधना पद्धति जो थी वो बहुत कठोर थी। ठीक है, बात बाकी यहाँ से याद रखना, श्वेतांबर संप्रदाय को जो लीड कर रहे थे वो थे स्थूलभद्र, और जो दिगंबर संप्रदाय को अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे थे वो थे भद्र बाहु। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग दूसरी जैन संगति की बात करें तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 513 ईस्वी में। ठीक है, 513 ईस्वी। ध्यान रखना कहाँ पर? बल्लभी, गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर बल्लभी विश्वविद्यालय भी था जो कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। किसके शासनकाल में हुई थी इसकी जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रमण। तो नाम याद रखना, देवर्षि क्षमा श्रमण द्वितीय बौद्ध संगति, द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष थे। कब हुई थी? 513 ईस्वी में। कहाँ पर? गुजरात के बल्लभी में। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जैन धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है, या फिर जैन साहित्य की। तो आचारांग सूत्र की बात करें तो इसमें जैन भिक्षुओं के आचार नियम और विधि निषेधों का विवरण है। ठीक है, पहले तो यही याद कर लीजिए कि कौन कौन से जैन ग्रंथ हैं। मैं एक बार में याद करवा देता हूँ। आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, न्याय धम्म कहा सूत्र, चौथा है उवास गदसाओ, पांचवा है भद्र बाहुचरी, छठवां है कल्प सूत्र, सातवां है थेरावली, और आठवां है 14 पूर्व। एक चीज ध्यान रखना, थेरावली और एक है थेरी गाथा। ठीक है, तो ये है बौद्ध ग्रंथ, कंफ्यूज मत होना। थेरावली जो है वो है जैन ग्रंथ, और जो थेरी गाथा है वो है बौद्ध ग्रंथ। दोनों को कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आचारांग सूत्र की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जैन भिक्षुओं के जो आचार नियम हैं और जो विधि और निषेधों का जो विवरण है वो आचारांग सूत्र में दिया गया है। भगवती सूत्र की बात करें तो इसमें महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जानकारी दी गई है, और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है कि किस जैन साहित्य में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो वो कहाँ से मिलता है? भगवती सूत्र से। और भगवती सूत्र में क्या दिया गया है? महावीर स्वामी का जीवन परिचय। न्याय धम्म कहा सूत्र की बात करें तो इसमें महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं उनका संग्रह है। ठीक है, किसमें? न्याय धम्म कहा सूत्र में। उवास गदसाऊ की बात करें तो इसमें यह भी एक जैन ग्रंथ है, और इसमें हूण शासक तोरमाण के शासन की जानकारी है। जो हूण शासक था, ठीक है, तोरमाण, उसके शासन की जानकारी है। और हूणों ने, आपको ध्यान होगा, गुप्त शासन में भारत पर आक्रमण किया था। भद्र बाहुचरी की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य शासक था, इसके शासनकाल की घटनाओं का प्रकाश आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जैन ग्रंथ भद्र बाहुचरी में। कल्प सूत्र की बात करें तो इसमें भद्र बाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा है, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। ठीक है, कल्प सूत्र को किसने लिखा है? भद्र बाहु ने। ये भद्र बाहु कौन थे? वही दिगंबर संप्रदाय वाले। ठीक है, किस भाषा में लिखा है इन्होंने कल्प सूत्र को? तो संस्कृत भाषा में। और इसमें इन्होंने जो 24 तीर्थंकर हैं उनका जीवन चरित्र लिखा है। ठीक है, अगला है थेरावली। थेरावली में जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची दी गई है। ठीक है, तो जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची किस जैन ग्रंथ में दी गई है? थेरावली में। बाद बाकी ध्यान रखना
कि थेरावली जैन ग्रंथ हो गया और थेरी गाथा आपका हो गया बौद्ध ग्रंथ। अगला जो जैन ग्रंथ है वो है 14 पूर्व, और 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। ये सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, तो ये है 14 पूर्व, और यह है सबसे पूर्वकालिक, यानी कि वही बात हो गई, प्राचीन जैन ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, अब देखो जैन धर्म की मान्यताओं को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, इसको ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन बार बार कई बार विकल्प वन लाइनर के रूप में या फिर कहीं आपको कथन के रूप में दे देता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ध्यान रखना, जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो क्या है, वो अहिंसा है। बाद बाकी जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद के सिद्धांत में विश्वास रखता है। तो जैन धर्म पुनर्जन्म को भी मानता है और कर्मवाद को भी मानता है। यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन जैन धर्म और बौद्ध धर्म की मान्यताओं को कंपेयर करके या फिर क्लब करके भी पूछा जाता है। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध जो धर्म है वो पुनर्जन्म को नहीं मानता है, लेकिन जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता है। बाद बाकी बौद्ध धर्म भी कर्मवाद में विश्वास रखता है और जैन धर्म भी कर्मवाद में विश्वास रखता है। सृष्टि की नित्यता, यानी कि यह जो सृष्टि है यह लगातार ऐसे ही चलती रहेगी, इसी सिद्धांत को बोलते हैं सृष्टि की नित्यता। जैसे कि अपने हिंदू धर्म में क्या है कि हम लोग मानते हैं कि एक दिन क्या होगा कि कलयुग के खत्म होने या फिर अंतिम समय में जो पूरी सृष्टि है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म है वो ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। जैन धर्म मानता है कि यह सृष्टि ऐसे ही शाश्वत रूप से लगातार चलती रहेगी। ईश्वर व वेदों की अस्वीकारता, ठीक है, तो जैसे कि बौद्ध धर्म में भी ईश्वर और वेदों को नकार दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से जैन धर्म में भी ईश्वर व वेदों को अस्वीकार कर दिया है। बाद बाकी यहाँ से एक फैक्ट ध्यान रखना कि भारत के जितने भी दर्शन हैं उसमें 3 नास्तिक दर्शन हैं। ठीक है, तो पहला मैंने आपको कल ही बताया था, बौद्ध भी नास्तिक दर्शन है। नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों को ना माने। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग इसको थोड़ा सा इमेच्योर वे में लेते हैं, जैसे कि जो भगवान को ना माने हम लोग ऐसे बोल देते हैं वो नास्तिक है। लेकिन अगर हम लोग एक मैच्योर टर्म में बात करें तो जो वेदों को नहीं मानते हैं वो नास्तिक होते हैं। तो ना ही बौद्ध धर्म वेदों को मानता है, ना ही जैन धर्म वेदों को मानता है, और ना ही चार्वाक। ठीक है, तो भारत के जितने भी दर्शन हैं उनमें से 3 दर्शन नास्तिक हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, बौद्ध धर्म नास्तिक है, जैन दर्शन नास्तिक है और चार्वाक दर्शन भी नास्तिक है। चार्वाक दर्शन के जो संस्थापक हैं अजित केसकम्बली, इनका नाम भी याद रखना। ठीक है, क्या नाम था, अजित केसकम्बली, अजित केसकम्बली। ठीक है, इसको देख लेना, अजित केसकम्बली है, ये चार्वाक दर्शन के संस्थापक थे। और ध्यान रखना 3 नास्तिक दर्शन हैं, बौद्ध, जैन और चार्वाक। और आत्मावादी, तो जैन धर्म में आत्मा को माना गया है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया है। ठीक है, तो कंपेयर करके मैंने दोनों धर्मों के बारे में इसलिए बताया क्योंकि जब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जहां पर कि बौद्ध और जैन धर्म की जो मान्यताएं हैं उनको कंपेयर करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब जैन धर्म के संप्रदायों की हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रथम बौद्ध संगति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इनके प्रमुख स्थूलभद्र थे। दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे, इनके प्रमुख भद्रबाहु थे। ठीक है, बाद बाकी जो एक और जैन संप्रदाय है वो है यापनीय जैन संप्रदाय, जिसकी उत्पत्ति बाद में दिगंबर संप्रदाय से भी
दिगंबर संप्रदाय से ही हुई है। ठीक है, आगे बढ़ें तो प्रमुख जैन तीर्थ स्थल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सम्मेद शिखर की। ठीक है, सम्मेद शिखर जहां पर कि कुल 20 जैन तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल है। ठीक है, कहां पर? सम्मेद शिखर में। अवस्थिति कहां पर है? मैंने पहले ही बता दिया था, झारखंड में। यहाँ जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो 20 जैन तीर्थंकर का ये निर्वाण स्थल है। साथ ही ध्यान रखना कि जो पार्श्वनाथ थे ये भी एक जैन तीर्थंकर है, इन्होंने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, पावापुरी की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये है बिहार में, और यहाँ पर महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, महावीर स्वामी ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? पावापुरी में। फिर देखो श्रवणबेलगोला, ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, और यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तका अभिषेक का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर गंग वंश के राजा थे, उनका एक मंत्री था चामुंड राय। ठीक है, चामुंड राय ने यहाँ पर गोमतेश्वर की प्रतिमा को स्थापित करवाया था, और वहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला देखो माउंट आबू, इसको सब जानते होंगे। यहाँ पर सफेद संगमरमरों से दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना हुआ है, और माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में। कौसाम्बी की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौसाम्बी ही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा जैन धर्म, और अब आगे जो है वो है 16 महाजनपद। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और समझते हुए चीज़ों को पढ़ लीजिए मेरे साथ में। बाद बाकी जो भी एडिशनल फैक्ट मैं बता रहा हूँ उनको लिख लीजिए। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि इस किताब से आपको जो भी पीसीएस परीक्षाएं होती हैं उनमें 50 से 60 क्वेश्चन सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्लास को देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में।